लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। 7 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान बढ़ा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दल एक बार फिर से आमने सामने हैं। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें ज्यादातर सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। करीब 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में हर राजनीतिक दल अपने अपने दावे ठोक रहा है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। जिन राज्यों में उपचुनाव हैं उन राज्यों में पश्चिम बंगाल की 4 सीट, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, बिहार तमिलनाडु की 1 और मध्य प्रदेश की भी 1 सीट शामिल है। ज्यादातर सीटों पर फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर है। बीजेपी के लिए जितना उपचुनाव में अपनी जीत हासिल करना है उतना ही ज्यादा जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिए। जिन राज्यों में उपचुनाव की राजनीतिक हलचल तेज है उन राज्यों में सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल का माना जा रहा है, जहां वैसे तो राज्य में सिर्फ 4 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव है, लेकिन बीजेपी के लिए यहां मुश्किलें कम नहीं। बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में झटका लगा था। 4 में से 3 विधायकों ने टीएमसी का दामन थामा था और अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। तो वहीं अब एक सीट टीएमसी विधायक साधन पांडे के निधन के बाद खाली हुई थी। इन सब के बीच राज्य में बीजेपी के लिए अपनी सीट को बचा पाना आसान नहीं। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो राज्य की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा पर सियासी मुकाबला है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों से निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद सीटें खाली हुई थी। इन विधायकों ने फरवरी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था और फिर पार्टी में शामिल हो गए थे। बीजेपी को उम्मीद है कि इन सीटों पर कब्जा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए चारों लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा कर ले गई थी। बिहार और मध्य प्रदेश में भी एनडीए इंडिया गठबंधन आमने सामने है। बिहार में भी एक सीट पर उपचुनाव हैं। सरगर्मियां तेज है। रुपौली विधानसभा में जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी अपने हाथ से उस सीट को जाने नहीं देना चाहती। यहां सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है, जहां एक सीट बसपा विधायक के निधन के बाद खाली हुई तो दूसरी सीट कांग्रेस के विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद। लोकसभा में अपनी उम्मीदें पूरी न होने की वजह से बीजेपी के लिए ये उपचुनाव नाक का सवाल बने हुए हैं और पार्टी किसी भी हाल में इन चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि जनता का मूड क्या है इसके लिए 13 जुलाई का इंतजार करना होगा। 13 जुलाई को ही उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।